पर क्षमा मांग के कहते हैं मर्यादा में रहो, मर्यादा में भी रहेंगे। मर्यादा में नहीं रहोगे तो मर्यादाएं इधर से भी टूटेंगी। आजकल बड़ा चर्चा में है कि जिसने अपनी बीवी के मंगलसूत्र की परवाह नहीं करी, वो आजकल देश की माताओं के मंगलसूत्र की परवाह कर रहा है। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक और तिरुवा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे अनिल पाल हमारे साथ हैं। कंफ्यूजन की स्थिति थी, पहले तेज प्रताप यादव फिर अखिलेश यादव, ये कंफ्यूजन हुआ क्यों? ये कंफ्यूजन हमारे नेता ने पैदा किया था, लेकिन जनता ने सब ठीक कर दिया। रणनीति एक हिस्सा था रणनीति का? नहीं, ये कोई रणनीति नहीं थी। पार्टी की ओर से माननीय तेज प्रताप जी को घोषित किया गया था। जनता ने ज़्यादा मांग करी अपने अजीज नेता की, और नेता का मतलब ही होता है कि आम जन की बात सुने, माने। सुब्रत पाठक प्रत्याशी हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? सुब्रत पाठक की चुनौती मुझे लगता है उनसे ही बेहतर है, उनसे पूछो। आज नींद आज नामांकन था उनका, उन्होंने कहा इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा, ध्रुवीकरण करने की एक कोशिश हो रही, क्या लगता है ये हो जाएगा ध्रुवीकरण? मैं पाठक जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे और उनके बाप दादे तो यही हैं इंडिया में, उनका क्या छूट गया है? कुछ पूर्वजों का ढूंढिए। ऐसा तो नहीं है कुछ पाकिस्तान में उनका छूटा हो, तो उनको बड़े आतंकवादी, जिहादी, मुसलमान, पाकिस्तान, ये सबसे ज़्यादा पाठक जी को दिखता है। तो उनको ये कहिए, पूछिए उनसे कि आखिर उनका क्या संबंध है पाकिस्तान से। 24 घंटे भूलते ही नहीं हैं। हम लोग मेडिकल कॉलेज नहीं भूलते हैं, हम लोग कैंसर अस्पताल नहीं भूलते हैं, हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे नहीं भूलते हैं, हम लोग अपना काऊ प्लांट नहीं भूलते हैं, हम अपने कन्नौज की चिंता करते हैं। इस आदमी का ऐसा पागलपन है, इसको पूरे टाइम जिहाद, मुसलमान, पाकिस्तान, क्या मतलब है भाई? पाठक जी ने कहा कुछ कंक्रीट इमारतें बनाने से विकास नहीं होता, विकास गांव में जाकर पूछिए जिनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, सम्मान निधि मिल रही है, ये विकास है असली मोदी जी की जो गारंटी है। जिसको गैस कनेक्शन मिला है, जब मिला था तब गैस मिलती थी 550 की, अब सिलेंडर मिलने लगा था 1150। इनके जो आका हैं, जो इनके नेता हैं, वो हर चुनाव में डरते हैं और 100 रुपये का लालीपाप जनता को देते देते अब सिलेंडर 850 का दे रहे हैं। तो आप कनेक्शन भी दे दो और फिर ये आप हर आदमी से 400 रुपये लुटवा रहे हो। मोदी की गारंटी क्या कहना चाहिए? मोदी झूठ, अब तक का सबसे झूठ बोलने वाला अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ है तो मैं कहूँगा वो नरेंद्र मोदी जी हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, मोदी जी ने एक वो मुद्दा उठाया मुस्लिम समुदाय का कि आपका मंगलसूत्र भी लूट लेंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, क्या लगता है ये मुद्दा चलेगा? आजकल बड़ा चर्चा में है कि जिसने अपनी बीवी के मंगलसूत्र की परवाह नहीं करी, वो आजकल देश की माताओं के मंगलसूत्र की परवाह कर रहा है। जिसने पहलवान बेटियों के आंसुओं की परवाह नहीं करी, उन्हें इस देश की औरतों की परवाह हो गई है। जिनको अपनी माँ को भी नोटबंदी में लाइन में लगाने का नाटक करना पड़ा हो, उस आदमी को आजकल माताओं के मंगलसूत्र दिख रहे हैं। जिनको मणिपुर की बिना वस्त्रों की स्त्रियां नहीं दिखाई पड़ी, और वो भी जवान की पत्नी, शर्म से डूब जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। कम से कम माताओं की बात तो नहीं करो। दाल के डिब्बे में, आलू के उसमें पैकेट में हमारी माताओं की आदत होती है बचा बचा के रखती हैं पैसा। और नोटबंदी करी तो सबसे पहली मार अगर किसी पे पड़ी थी, वो हमारी माताओं बहनों पे पड़ी थी जिन्होंने पैसा रखा हुआ था। अगर अध्यक्ष जी को नामांकन दाखिल करना होता तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्हें किसी से टिकट मांगना नहीं था। 2 दिन पहले उन्होंने तेज प्रताप जी का घोषित कर दिया। हमारे और तमाम साथियों के बहुत अनुरोध और जनता की इच्छा पे नामांकन किया। अब सच सच बताओ, नामांकन किसने किया? नामांकन किया हमने। नामांकन किया कन्नौज लोकसभा के एक एक कार्यकर्ता ने, जिसने ये फैसला बदलवा लिया। तो हम तो सबसे पहले कन्नौज जनपद की उस जनता के बड़े बुजुर्ग नौजवानों से अनुरोध करेंगे कि जानबूझ के अपना जब नामांकन कराए हो तो ऐतिहासिक विजय भी हर कार्यकर्ता, हर नेता और हर जनता के आदमी की जीत होगी। सर्व समाज का वोट मिलने जा रहा है आपको? सर्व समाज का मिलना चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे सर्व समाज चलता है। सर्व समाज का मिलना चाहिए क्योंकि मेडिकल कॉलेज सबका है, केवल उन्हीं का नहीं है कि भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। आपको पता है झंडा घुसलवा देते हैं दूसरे के जुलूस में। उनकी चर्चा केवल ऐसे भाइयों से पूछो जो कन्नौज में जानते हैं। हम तो अनुरोध करेंगे और बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ, चुनाव का शुरुआत है, अंत भी होगा। बहुत सम्मानित पिता की औलाद हैं,
और हम भी बहुत सम्मानित पिता की औलाद हैं, लेकिन भाई ये अंतर ना किया करें। मर्यादाएं तोड़ी हैं। सांसद बनने के बाद कोई इतना बदतमीज़ नहीं हो सकता जितना कन्नौज का नाम खराब किया है और पूज्य ओम प्रकाश पाठक जी का नाम खराब किया है। हर उस व्यक्ति से माफ़ी मांगते हैं अपने पिता की भी ओर से कि उनकी काट करने के लिए मेरे मुंह से भी अपशब्द निकलते हैं, पर क्षमा मांग के कहते हैं मर्यादा में रहो, मर्यादा में भी रहेंगे। मर्यादा में नहीं रहोगे तो मर्यादाएं इधर से भी टूटेंगी, तुम अगर तोड़ोगे तो हम भी तोड़ेंगे। एक सवाल होता पूरा 5 साल हुआ, उन्होंने कभी डिम्पल जी के लिए अभद्र टिप्पणी करी, कभी उन्होंने आदरणीय अखिलेश जी पर टिप्पणी करी, कभी उन्होंने ऐसा भी किया कि हमारे पाल समाज के जो उनकी पार्टी के लीडर हैं उनको भी बदतमीजी से पेश आए। उन्होंने लोधी समाज को भी अपमानित करने का काम किया। इनके कर्म, इनकी वाणी, इनका व्यवहार, तो ये कहते हैं कि योगी जी की प्रॉपर शरण में नहीं गए, मोदी के सच्चे भक्त नहीं हैं। कहीं चले जाएं, ठीक से कहीं तपस्या कर लें ताकि इस तरह की वाणी न बोलें। कन्नौज इस तरह की बदबूदार भाषा का बहिष्कार करेगी, अखिलेश नाम की काम की खुशबू फैलाएगी, चारों ओर